नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह एडीएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान पुलिस की आर्ट एंड कल्चर की पहली क्लास लेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक देवता। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं लगा। राजस्थान के लोक देवता, ये टॉपिक खत्म हुआ। लोक देवी भी पढ़ेंगे हम, राजस्थान के लोक देवियाँ भी पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं राजस्थान के दो लोक देवता, जिसमें कौन कौन आते हैं। राजस्थान के जो पंचपीर है, पहले पढ़ेंगे पंच पीर। पंचपीर, जिसमें कौन कौन आते हैं। पहला गोगा जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा बाबू जी, और चौथा हड़बू जी। पांचवा मेहा जी। देखो, ये है राजस्थान के हमारे लोक देवताओं में पंचपीर। ये जितने भी राजस्थान के पेपर होते हैं, सब में उठा के देख लो, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं। या तो गोगा जी में बनेंगे, रामदेव जी में बनेंगे, बाबू जी में बनेंगे, हड़बू जी में बनेंगे, मेहा जी में बनेंगे। मोस्टली ये तो पूछता ही है, ये वाला गोगा जी। ये भी हाल ही में पटवारी परीक्षा में भी पूछा था, गोगा जी। और इनको शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी याद करने की, 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखो, गोरापा हमें दो, शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने की। देखो, गो फॉर गोगा जी, रा मतलब रामदेव जी, पा मतलब बाबू जी, है मतलब हड़बू जी, मैं मतलब मेहा जी। ये देखो, ये है इनकी शॉर्ट ट्रिक। क्या मतलब गोगा जी, राम मतलब रामदेव जी, पा मतलब बाबू जी, है मतलब हड़बू जी, मैं मतलब मेहा जी। ये हमारे राजस्थान के पंचपीर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, गोगा जी इंपॉर्टेंट है, बाबू जी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछते ही पूछते हैं, रामदेव जी पूछते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये तीनों ही पूछे जाते हैं। अभी जितनी भी परीक्षा हुई है, ये तीनों ही गोगा जी पूछा गया, रामदेव जी और बाबू जी, ये तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, इनको याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं गोगा जी पर, बात करते हैं गोगा जी पर। आ जाओ।
गोगा जी। ये हमारे हैं पहले पंचपीर, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। सॉरी, गोगा जी, पाबू जी। पाबू जी पे चलते हैं। पाबू जी, इनके बारे में जानते हैं अब हम, जो कि हमारे पहले पंचपीर। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया था। ठीक है, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया। पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, बाबू जी को किसका अवतार माना गया है, तो बता देना लक्ष्मण जी का। या पूछ ले कि लक्ष्मण जी को राजस्थान लोक देवी देवताओं में लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना गया है, बाबू जी का। ठीक है, अब आते हैं पाबू जी। पाबू जी के बारे में जानते हैं। अब बताते हैं। ये किसके समकालीन थे? मारवाड़ कौन था? राव धुंधल धुआड़। राव दुहड़ शासक था। ठीक है, और राव दुहड़ का छोटा भाई था राव धांधल जी। राव धांधल छोटा भाई। इसका था छोटा भाई धांधल जी का। और राव धांधल था ना, धांधल जी थे, पाबू जी थे इनके पुत्र। पुत्र किसका था? पाबू जी थे राव धुहड़ जी के, धांधल के पुत्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म अमरकोट। कोल्लूमल, सॉरी, कोल्लूमंड को जो कहाँ है? जोधपुर। इनकी माता का नाम क्या था? कमला देवी। बापू जी थे, इनकी माता का नाम था कमला देवी। ठीक है, बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है, सभी को पता है। दोबारा रिपीट करो। बाबू जी थे मारवाड़ के समकालीन, ये थे राव धुहड़ के समकालीन। शासक था मारवाड़ का तब राव धुहड़। इसका छोटा भाई था राव धांधल जी, और इनके पुत्र थे पाबू जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? कोल्लूमंड, जोधपुर। माता का नाम था कमला देवी। ठीक है,
बाबूजी। और अमरकोट का संबंध किससे था? संबंध अमरकोट जो कहाँ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। संबंध मतलब शादी हुई थी इनकी, या विवाह किससे हुआ था? फूलम दे सुप्यादे। सुप्यादे किनकी पुत्री थी? सूरजमल सोठा। इनकी पुत्री थी ये। क्या हुआ? बाबूजी कहाँ के लोग देवता थे? मारवाड़। किन के समकालीन थे? राव धुवड़। और किन के पुत्र थे? राव धांधल जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड, जोधपुर। माता का नाम था कमला दे। और इनका संबंध कहाँ से था? अमरकोट, पाकिस्तान। विवाह किससे हुआ? फूलम दे सुप्यादे। किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोठा। एक बार फिर से, बाबूजी कहाँ से संबंध रखते थे? मारवाड़। शासक थे राव धुंधल। और इनके छोटे राव धुंधल के छोटे भाई का नाम था राव धुवल जी। इनका पुत्र थे बाबूजी। जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड, जोधपुर। और माता का नाम था कमला देवी। और बाबूजी का संबंध कहाँ से था? अमरकोट, पाकिस्तान। विवाह कहाँ हुआ? विवाह किससे हुआ? फूलम दे प्यासुपा दे। पुत्री किसकी थी? सूरजमल सोठा। अब आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो भाई, ये तो वीडियो को 1.5 पे करके देख लेना धीरे धीरे। अब आती इंटरेस्टिंग कहानी। बाबूजी। क्या आती है? जो बाबूजी थे ये विवाह के अवसर पर बाबूजी देवल चारने की केसर काल में गाय, वो घोड़ी थी, उनको लेकर गए थे, उसको लेकर गए थे। हाँ तो लिखेंगे
विवाह के अवसर पर बाबूजी देवल चारणी की देवलचारणी की केसर केसर कालमी। केसर कालमी क्या थी? ये घोड़ी का नाम था। केसर कालमी लेकर गए। जब इनका विवाह था तो ये अपने विवाह के अंदर विवाह के अंदर देवलचारणी की घोड़ी थी केसर कालमी, इसकी घोड़ी को लेकर गए थे। ठीक है। तब विवाह के अवसर पर ये जा रहे थे केसर कालमी को लेकर। उसके पीछे से ये जो देवलचारणी के ऊपर केसर कालमी थी, ये थी घोड़ी। बाबूजी देवलचारणी की घोड़ी को लेकर गए थे। ठीक है, विवाह के अवसर पर जब ये घोड़ी लेकर गए थे बाबूजी, तो देवलचारणी की जो गाय थी उनको चुरा ले गया कौन? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची किसको चुरा ले गया? गायों को चुरा ले गया जिंदराव खींची। कहाँ लेकर गया? जायल नागौर। जायल नागौर में लेकर चल गया। जायल कहाँ है? नागौर में। बाबूजी अपने विवाह के अवसर पर देवलचारणी की घोड़ी को लेकर गए थे उधार मांग के, परमानेंट नहीं लग गया था। लेके गए थे केसर कालमी। घोड़े का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था घोड़े का? केसर कालमी। बाबूजी किसको लेकर गए थे? केसर कालमी, जो थी घोड़ी। किसकी? देवलचारणी की। ठीक है। ये विवाह करने पहुंच गए। पहुंचने के बाद, मतलब रास्ते में थे, पहुंचे नहीं थे। पहुंचने के बाद देवलचारणी की गाय को चुरा कर कौन ले गया? जिंदराव खींची। किसको ले गया? गाय को। कहाँ ले गया? जायल कहाँ पे? नागौर में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करो। बाबूजी विवाह के अवसर पर देवलचारणी की घोड़ी को लेकर गए थे केसर कालमी। ठीक है, और जब बाबूजी रास्ते में थे तब देवलचारणी की गाय को चुराकर कौन ले गया? जिंदराव खींची। कहाँ लेकर गया? जायल नागौर। ठीक है, हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करते? बाबूजी को सूचना मिली। बाबूजी को सूचना मिली। कब मिली? जब बाबूजी अपने विवाह के अवसर पर थे और फेरों पर बैठे थे, तब बाबूजी को सूचना मिली। बाबूजी
को सूचना मिलने पर बीच फेरों में से उठकर वापस आए। ठीक है, वापस आए और देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु जोधपुर के देगू तेयू नामक स्थान पर जिंदराव के साथ युद्ध किया। क्या हुआ? बाबूजी को सूचना मिलते ही बाबूजी को सूचना मिली कि भाई देवल चारणी की जो गाय थी वो जिंदराव खिची ने चुरा ली है और कहाँ से लेकर गया? जायद नागौर में। ठीक है, बाबूजी को सूचना मिलते ही बाबूजी बीच फेरों में से उठ लिए। उठने के बाद कहाँ पहुंचे? जोधपुर के देगू नामक स्थान पर जिंदराव खिची के साथ युद्ध किया। ठीक है, जिंदराव खिची के साथ युद्ध किया। उसके बाद बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बाद बन गए पंचपीर। क्या किया? बाबूजी को सूचना मिली कि भाई देवल चारणी की गाय ले गया कौन? जिंदराव खिची। और बाबूजी इनकी जो देवल चारणी की गाय घोड़ी लेकर गए थे केसर काल में। अब भाई घोड़ी लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अदा करना पड़ेगा। नहीं, जिंदराव खिची था, ये देवल चारणी की जो गाय थी उनको कहाँ ले गया? जायद, जो कहाँ पे? नागौर में। और बाबूजी को सूचना मिली, बाबूजी तुरंत फेरों में से उठकर पहुंच लिए। कहाँ पे फेरों में से उठकर पहुंच लिए। कहाँ पे? जोधपुर नामक देगू स्थान पर जिंदराव के साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो आगे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या 1.5 करके देख लेना।